नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भरोसेमंद चैनल पीआरजे एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रशांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो जितनी भी मैंने बनाई कंटोनमेंट बोर्ड्स के ऊपर थी, आज पहली बार रेलवे के ऊपर एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे में जो भी प्रमोशन के चैनल होते हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या अभी अभी एनटीपीसी के जो भी छात्र चयनित हुए हैं, ग्रुप डी के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना स्किप किए दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा प्रमोशन के लिए दोस्तों। जैसा मैं अपनी पुरानी वीडियो में कहता आया हूं कि आप सभी को सटीक एवं सही जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। मैं किसी को गुमराह कभी नहीं करता हूं। दोस्तों, आप हमें हमारे पीआरजे एजुकेशन टेलीग्राम जो ग्रुप है, तो दोस्तों इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीआरजे एजुकेशन सर्च कीजिए टेलीग्राम में, इस ग्रुप को ज्वाइन करके आपको इसमें सभी अपडेट्स आपके विभागीय परीक्षाओं से संबंधित जो स्पेशली रेलवे के और कंटोनमेंट बोर्ड के या अदर एग्जामिनेशन है, कोशिश करेंगे सभी को हम इस ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे। जितनी विभागीय परीक्षाएं होती हैं रेलवे में, प्रमोशन कैसे लें, सब कंटेंट आपको पीआरजे एजुकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जैसे कि हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी चलती है जो मेरे नाम से है, इस पर थोड़ा सा ओनली जस्ट एंटरटेनमेंट ओनली फन, तो इसको भी फॉलो कीजिए। आप सभी से आशा करता हूं इसको फॉलो करेंगे दोस्तों। एक हमारा फेसबुक पेज है कैरियर गाइडेंस के नाम से दोस्तों। जो भी बच्चे इस समय 12th करके या ग्रेजुएशन करके आए, उनको हायर डिग्री डिप्लोमा कुछ भी करना हो, वो हमें कैरियर गाइडेंस पे पेज को फॉलो करके हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इस वीडियो के बारे में बात करता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है। रेलवे में प्रमोशन के चैनल्स आखिर है क्या क्या। अगर आप ग्रुप डी में जाते हो, आप ग्रुप सी में जाते हो, एनटीपीसी के थ्रू आपका चयन होता है, तो आखिर आपको प्रमोशन कैसे मिलेंगे जिससे आप ऊंचे पदों पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी मिले दोस्तों, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप डी से प्रमोशन पाकर आप इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं दोस्तों। जो लोग ग्रुप डी में चयनित होके आए हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें। जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका चयन हुआ है दोस्तों, आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं ग्रुप डी से, स्टेनो बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, टीटी बन सकते हैं, जूनियर सीनियर क्लर्क बन सकते हैं दोस्तों, टेक्नीशियन बन सकते हैं, लोको पायलट आदि सभी बन सकते हैं दोस्तों ग्रुप डी से। किस तरीके से बन सकते हैं, सवाल सभी के मन में यह कैसे बनते हैं। तो दोस्तों बता दें, रेलवे के अंदर अगर आप ग्रुप डी में आते हैं या ग्रुप सी में आते हैं, तो आपको एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभा वहां पे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलता है। कई तरीके से रेलवे एग्जाम लेता है, उन तरीकों के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो रेलवे के मतलब किन किन तरीकों से एग्जाम लेता है, जैसे आपका जीडीसी हुआ, एलडीसी हुआ, ट्रेड टेस्ट हुआ, एमएससीपी हुआ। अब सभी के मन में सवाल है कि मान लो मैं ग्रुप डी में चयनित हुआ, जीडीसी के लिए एलिजिबल कब होऊंगा, एलडीसी के लिए एलिजिबल कब होऊंगा, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, एमएससीपी क्या होता है दोस्तों। सभी डाउट धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष लगते हैं ग्रुप डी से ग्रुप सी बनने में दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, ग्रुप डी से ग्रुप सी बनने में कितना वर्ष लगता है दोस्तों। मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा विद प्रूफ दूंगा। मेरे पास सभी फॉर्म है, मेरे पास पूरा मटेरियल है। मैं उसके लिए ये आपको बता दूं, ये वीडियो पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा। मैं सबको अलग अलग जानकारी दूंगा कि ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए कितने टाइप के फॉर्म निकलते हैं, किसके थ्रू निकलते हैं, और ग्रुप सी जो हमारे एनटीपीसी के थ्रू आते हैं उनको मौका मिलता है राजपत्रित यानी गजेटेड अफसर ग्रुप बी में जाने का दोस्तों। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रेलवे में ये है कि जो भी बच्चा एनटीपीसी के थ्रू आता है वह गजेटेड अफसर भी बन सकता है दोस्तों।
सबसे अच्छी। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रुप डी में प्रमोशन पाकर आप इंस्पेक्टर, स्टेनो, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी, जूनियर क्लर्क, टेक्नीशियन, लोको पायलट आदि कैसे बन सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी नई वीडियो देखनी पड़ेगी। उस पर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिससे जानकारी सभी तक पहुंच जाए। अगला सवाल जो होता है दोस्तों, कितने प्रकार से रेलवे प्रमोशन के लिए परीक्षा लेता है दोस्तों। देखिए, रेलवे में परीक्षाएं होती हैं, विभागीय परीक्षाएं होती है। अगर आप ग्रुप डी से जाते हैं या एनटीपीसी के थ्रू ग्रुप सी से जाते हैं तो आपको कई तरीके की विभागीय परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे अधिक, आप सबको पता है, सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट रेलवे देखता है, क्योंकि रेलवे के पास सबसे अधिक एम्प्लॉय है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे, सबसे अधिक एम्प्लॉय है। तो उन एम्प्लॉय के भले के लिए, उनके प्रमोशन के लिए कई सारे चैनल्स बने हुए हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से रेलवे एग्जाम लेता है दोस्तों। तो नंबर एक बात, जीडीसी एग्जाम होता है दोस्तों। ये हर डिवीजन में होता है, जोन के हिसाब से जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। हर 4 साल, हर 3 साल में ये एग्जाम होता है। कहीं कहीं जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं लेट भी हो जाता है। तो दोस्तों, जीडीसी के थ्रू आपकी 2 कैटेगरी, जो आपकी नॉन टेक्निकल कैटेगरी, जो एनटीपीसी वाली पोस्टें होती हैं, उनमें आपको जीडीसी के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं तो आप जीडीसी के थ्रू नॉन टेक्निकल पोस्टों में जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करने वाला हूं। ये आपका जो चौथे नंबर का प्रश्न है कि ग्रुप डी स्टाफ भी अलग अलग होता है क्या। बिल्कुल दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी स्टाफ के 2 कैडर होते हैं दोस्तों। ये बात अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, सिर्फ इस वीडियो में ही आपको पता पड़ रही होगी। ग्रुप डी कैडर के केवल, ग्रुप डी स्टाफ के केवल 2 कैडर होते हैं दोस्तों। एक होता है मिनिस्ट्रियल कैडर, एक होता है नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्रियल कैडर और नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर आखिर होता क्या है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर में जितने हेल्पर कैटेगरी, जितने टेक्निकल बंदे आते हैं, इतने टेक्निकल विभाग, जितने आपके रेलवे में टेक्निकल विभाग। अब रेलवे में विभाग कितने हैं? रेलवे में लगभग 15 से 16 मेन मुख्य विभाग हैं दोस्तों। रेलवे में 15-16 विभागों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा काम करता है। 15-16 आजकल, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल। तो जितनी ग्रुप डी की भर्तियां हो रही है वो सब नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर में हो रही हैं, जिसमें आपका टेक्निकल सेक्शन, जितने टेक्निकल विभाग हैं। अब टेक्निकल विभाग कौन कौन से होते हैं? आपका इंजीनियरिंग हो गया दोस्तों, टेक्निकल विभाग है। एसएनटी विभाग टेक्निकल है। टीआरडी टेक्निकल है। इलेक्ट्रिकल आपका टेक्निकल विभाग। टेक्निकल क्या होता है दोस्तों? जो सीधे सीधे सेफ्टी से संबंधित विभाग होता है वो टेक्निकल विभाग होता है। और नॉन टेक यानी कि मिनिस्ट्रियल विभाग क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल से संबंधित कर दिया जाता, हॉस्पिटल अटेंडेंट आप बनते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट, तो आप एक मिनिस्ट्रियल कैडर में जाएंगे। अगर दोस्तों आप अकाउंट सेक्शन में जाते हैं, अकाउंट सेक्शन, तो आप अकाउंट विभाग में जाएंगे, यानी लेखा विभाग, तो आप मिनिस्ट्रियल कैडर में जाएंगे। अगर आप कॉमर्शियल विभाग में जाएंगे तो आप मिनिस्ट्रियल कैडर में जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ही एक 3-4 ऐसे विभाग हैं, जैसे आपका कार्मिक विभाग हुआ, पर्सनल विभाग, अकाउंट विभाग, कमर्शियल विभाग, और आपका एक प्रकार से हॉस्पिटल वाला। तो ये रेलवे की सुरक्षा संरक्षा से संबंधित नहीं है, ये कर्मचारी को वेलफेयर का काम करते हैं। तो ये नॉन टेक यानी मिनिस्ट्रियल के संबंध में आता है। और ये नॉन मिनिस्ट्रियल, सॉरी, ये मिनिस्ट्रियल और ये नॉन मिनिस्ट्रियल। नॉन मिनिस्ट्रियल यानी कि जितनी भी आजकल ग्रुप डी की भर्तियां हो रही है वो सब दोस्तों टेक्निकल विभागों में ही हो रही है। नॉन टेक में आपको बहुत कम भर्तियां मिलेंगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं फायदा किस में सबसे ज्यादा है। अगर मेरे हिसाब से देखा है तो आपको अगर ग्रुप डी में मिनिस्ट्रियल कैडर मिलता है तो आप बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर मिलता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से
चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि रेलवे ग्रुप डी से प्रमोशन पाकर आप ये सब बन सकते हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। अगला मेरा क्वेश्चन है, कितने प्रकार से रेलवे प्रमोशन के लिए परीक्षा देता है? तो दोस्तों, जीडीसी आपका हो गया जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड एलडीसी आपका होगा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क कुछ नहीं है। जनरल डिपार्टमेंट में क्या होता है, जितने भी विभाग होते हैं रेलवे के, वो सभी ग्रुप डी के अभ्यर्थी हायर ग्रेड पे के लिए जीडीसी का एग्जाम देते हैं सभी। लेकिन इंडिविजुअल विभागों में जो, जैसे मान लीजिए हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए जो भर्ती निकलेगी वो एलडीसी के थ्रू निकलेगी। एलडीसी इंडिविजुअल विभाग में निकलती है और जीडीसी सभी विभागों की पूरी एक भर्ती होती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि जीडीसी के थ्रू नॉन टेक और टेक्निकल अलग अलग, इसमें भी टेक्निकल भी होते हैं, नॉन टेक होते हैं, लेकिन सभी विभागों के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको, पूरा फॉर्म दिखाऊंगा। आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और अगले चैनल जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें आपको विद प्रूफ जीडीसी का भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, एलडीसी का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट क्या होता है? एज अ सीनियरिटी बेस जो आपका प्रमोशन लेता है रेलवे, एज अ सीनियरिटी बेस, जो भी आपकी सीनियरिटी चल रही है, जो भी आपकी सीनियरिटी हो, उसके हिसाब से जब आपका नंबर आता है तब आपको ग्रुप डी से ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप ग्रुप सी में एज अ टेक्नीशियन आते हैं, तब आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलता है। ये दोस्तों मैंने आपको ट्रेड टेस्ट का बताया। चौथा एक है एमएसएपी, इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देती, आपका 10 वर्ष पूरा हुआ आपको अगला ग्रेड पे मिल जाएगा। मान लो आप 1800 ग्रेड पे में हैं और आपको 10 वर्ष के बाद एक 1900 जीपी मिल जाएगा ग्रेड पे, आप 1900 ग्रेड पे में अपग्रेड हो जाएंगे। ये जब होता है एमएसएपी दोस्तों, जब मिलता है जब आप परीक्षा के लिए, जब आपका 10 साल तक कोई प्रमोशन ना हुआ हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नई बात, मैं आपको बताऊं, क्या ग्रुप डी में चयनित छात्रों को मौका मिलता है रेल मंत्रालय में एमटीएस बनने का? बिल्कुल दोस्तों, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आप रेलवे मंत्रालय में, रेलवे बोर्ड में एज ए एमटीएस भी बन सकते हैं दोस्तों। अभी अभी कुछ दिनों पहले एनसीआर में एक नोटिफिकेशन आया था रेलवे बोर्ड के थ्रू, जिसमें रेलवे बोर्ड में एमटीएस की कुल 8 जगह थी। उसमें जो लोग एलिजिबल थे वो थे ओनली ग्रुप डी एम्प्लॉय। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है। जो लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, जिनको रेलवे बोर्ड में काम करना है, वो डायरेक्ट एमटीएस भी बन सकते हैं। एमटीएस में आपका पूरा कैडर चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं इस पे, दोस्तों मेन चीज है कैडर वाली। रेलवे ग्रुप डी स्टाफ अलग अलग का होता है। 2 कैडर जो अभी मैंने आपको बताए थे, मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल दोस्तों। फायदा सबसे ज्यादा इनको मिनिस्ट्रियल वालों को होता है दोस्तों, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रमोट होके एज अ जूनियर क्लर्क बनते हैं दोस्तों। जूनियर क्लर्क के रूप में इनका नंबर आता है, जूनियर क्लर्क में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और नॉन मिनिस्ट्रियल वाले जो होते हैं, ये जो ग्रुप डी एज अ हेल्पर, एज अ असिस्टेंट जाते हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता दोस्तों, कभी उनको मौका नहीं मिलता जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क में फॉर्म भरने का। उनका एलडीसी होता है, एलडीसी के थ्रू वो एज अ टेक्नीशियन 3 बनते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनते हैं, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1, उसके बाद जेई, उसके बाद एसएससी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, जो नॉन टेक वाले जो है ज्यादातर इसी विभागों में रेलवे नौकरी निकालता है। मिनिस्ट्रियल विभागों में के पद बिल्कुल खत्म करता जा रहा है रेलवे। मिनिस्ट्रियल विभाग में अगर आप ग्रुप डी बनते हैं तो आप सीधे जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, उसके बाद ओएस, सीओएस बनते हैं दोस्तों। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें ग्रुप डी में सबसे जल्दी प्रमोशन होते हैं दोस्तों। ये उन सभी बच्चों के लिए है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो आने वाला है, विद प्रूफ सारी चीजें आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इन चीजों से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। रेलवे के कुछ ऐसे विभाग जिसमें ग्रुप डी से चयनित छात्र जो है उनको सबसे जल्दी प्रमोशन मिलता है, तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे। सबसे पहला विभाग जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ऑपरेटिंग। एक ऑपरेटिंग विभाग है दोस्तों। नंबर 2 कॉमर्शियल विभाग,
कॉमर्शियल विभाग, ये सब विभाग आपके, ये बेशक टेक से संबंधित है, टेक्नोलॉजी, ये आपका नॉन टेक नहीं है, बट इसमें आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलता है। और आपका कार्मिक जो जिसको पर्सनल विभाग बोलते हैं, अकाउंट्स जिसको लेखा विभाग बोलते हैं, दोस्तों प्रमुख विभाग यही है। ऑपरेटिंग में अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का सिलेक्शन पॉइंट्समैन के पद पर हुआ है, पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग विभाग का कर्मचारी होता है, वो सीधे सीधे स्टेशन मास्टर बन सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, ग्रुप डी से प्रमोशन पाकर आप डायरेक्ट स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं। तो जब आप यहाँ ऑपरेटिंग में एज अ पॉइंट्समैन सेलेक्ट होंगे तो आपको मौका मिलेगा एलडीसी के थ्रू, अपनी विभागीय परीक्षा। एलडीसी जो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई दूसरा विभाग का अभ्यर्थी नहीं बैठ सकता, जीडीसी में सभी विभागों के अभ्यर्थी बैठते हैं। तो ऑपरेटिंग वाला एलडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर बन सकता है, गुड्स गार्ड बन सकता है। दोस्तों गुड्स गार्ड भी ऑपरेटिंग में आता है। अब बात करते हैं जैसे कमर्शियल हुआ, कमर्शियल में आप एज अ ग्रुप डी आते हैं तो दोस्तों आपको टीटी बनने का मौका मिलेगा। आप टीटी आराम से बन सकते हैं दोस्तों, अगर आप कमर्शियल में आते हैं। अगर आप कार्मिक विभाग में ग्रुप डी आते हैं, अकाउंट्स में ग्रुप डी आते हैं, तो दोस्तों आपको जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क बहुत ही रॉयल पोस्ट है। जूनियर क्लर्क अगर बन जाते हैं आप रेलवे में, तो बहुत ही, मेरे हिसाब से सबसे रॉयल पोस्ट यही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सबसे प्रमुख विभाग बता दिए दोस्तों। तो जो भी आपको जो भी क्वेरी हो, कृपया करके कमेंट जरूर कर दीजिए, आपके सभी कमेंट का जवाब मिलेगा दोस्तों। अगली हम बात करते हैं एनटीपीसी से चयनित छात्र जो कर्मचारी कैसे बन सकते हैं एक राजपत्रित अधिकारी। दोस्तों विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ। अगला वीडियो इसी के ऊपर है। मेरे पास सभी पीडीएफ है, सभी एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर कितने वर्ष लगते हैं ग्रुप डी से ग्रुप सी बनने में? दोस्तों 2 से 3 वर्ष। 2 से 3 वर्ष आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। 2 से 3 वर्ष के अंदर अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं इन फॉर्म को भरने के लिए। और दोस्तों एक और खास बात बताऊं, सिर्फ जीडीसी ही एक ऐसा एग्जाम है कि आप इधर भर्ती हुए, उधर आप जीडीसी दे दिए। अगर आप भर्ती हुए और 10 दिन के अंदर अगर जीडीसी आ गया, जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आ गया और आपको भर्ती हुए 10 दिन ही हुए हैं, तो आप इसके एलिजिबल हैं दोस्तों। यानी कि सोचिए एक कितना बड़ा, इसमें कितना अच्छा एक प्रमोशन का चैनल है। कई लोग ऐसे प्रमोट हुए भी हैं दोस्तों। मैं उन सब से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। कुछ मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं, जीडीसी उनको मतलब ग्रुप डी में आए हुए 2 महीने हुआ, जीडीसी आया, उन्होंने फॉर्म भरा और वो बन गए, कोई गुड्स गार्ड बन गया, कोई टीटी बन गया। एक दोस्तों मेरा मित्र है, वो जीडीसी, वो एज अ ग्रुप डी 8 महीने उसने नौकरी की, उसके बाद तुरंत जीडीसी के थ्रू सीधे वो बन गया टीटी। इस समय टीटी पे नौकरी कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे आपको प्रमोशन के चैनल मिलते हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी। 2 से 3 वर्ष बाद आप इन सभी फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाते हो, जीडीसी और एलडीसी। अब बात रही ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ये आपकी सीनियरिटी बेस पे चलता है। जैसे आप जब भी भर्ती होंगे बॉटम सीनियरिटी पे जाएंगे, मान लो आप 200 लोग आपसे ऊपर है, हर साल ट्रेड टेस्ट ग्रुप डी वालों का होता है ग्रुप सी बनाने के लिए। कभी साल में हो जाता है, कभी 2 साल में एक बार। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में कोशिश करता हूं रेलवे से जुड़ी सारी जानकारियां आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों एमटीएस बिल्कुल कैडर चेंज हो जाएगा आपका, एक असिस्टेंट से आप सीधे एमटीएस बन जाएंगे दोस्तों। पूरी नौकरी आपकी दिल्ली में निकलेगी, तो एज ए एमटीएस काम करने का आपको मौका मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एनटीपीसी से चयनित जितने भी कर्मचारी क्या एक राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों। ये भी आपको विद प्रूफ बताऊंगा। राजपत्रित जितनी भी ग्रुप बी की नौकरियां रेलवे में एज अ प्रमोशन आती हैं, जैसे आपके एपीओ हुए, जो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है, उसमें आप एपीओ बन सकते हैं। अगर आप
कॉमर्शियल डिपार्टमेंट वाणिज्य विभाग है, उसमें आप एसीएम बन सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग विभाग है, अगर आप एनटीपीसी के थ्रू एज अ जेई गए हैं इंजीनियरिंग विभाग में तो आप एईएन बन सकते हैं दोस्तों। आपको आपको जैसे सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर विभाग मिला है जिसको एसएनटी बोला जाता है, आप उसमें गए तो आप एएसटी बन सकते हैं, आप एओएम बन सकते हैं ऑपरेटिंग में, आप फाइनेंस में एडीएफएम बन सकते हैं दोस्तों। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के बहुत ही सुनहरे चांस हैं प्रमोशन के, बशर्ते आपको सही चैनल, सही माध्यम, सही जानकारी सही समय पर मिलती रही दोस्तों। इस चैनल पे आपको सही जानकारी सही समय पर सही माध्यम से मिलेगी, तो कृपया करके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे ग्रुपों को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। कोशिश करते हैं आप सभी को सभी जानकारी सटीक एवं सही पहुंचा सके।